ऐसे आदमी को इन्होंने जेल में डाला है कि जिन्होंने दिल्ली वासियों को, पूरे देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। आज दिल्ली के अस्पतालों को संवारने का काम किया उन्होंने। आज शानदार इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, मुफ्त में टेस्ट हो रहे हैं। ऐसे ही उसमें भी उन्होंने लोगों की सेवा से वो पीछे नहीं हटे। मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, जिन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया, और आज उनको भी झूठे आरोप में उन्होंने जेल में डाल रखा है। जैन साहब, हमारे पूर्व मंत्री, इनको मतलब इनकी हत्या करने की साजिश मुझे नजर आ रही है। जैसी हालत उनकी कर दी गई है। अमित शाह को, मोदी जी को किसी और नेता से डर नहीं लगता, उनको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। देखिए, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि ना तो ये लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, न जनादेश का सम्मान करना जानते हैं, न संविधान का सम्मान करते हैं, कि आज मोदी जी को लगता है कि उनसे बड़ा तानाशाह कुछ नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब है और इससे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लगातार दिल्ली की सरकार कह रही है कि सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो प्रायोजित कार्यक्रम चला रही है और कहिए कि स्वार्थपूर्ण राजनीति के तहत सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कल संजय सिंह ने, जो सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री को केंद्र सरकार मारना चाहती है, हत्या करना चाहती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित मेहरोलिया जी हैं। रोहित मेहरोलिया जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या कहते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बताएं कि जिस तरीके से एक सत्येंद्र जैन पूर्व मंत्री रहे दिल्ली सरकार के, और उनको जेल में आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं प्रताड़ित किया जा रहा है, स्वास्थ्य खराब है, लेकिन उनको कोई तरजीह नहीं दी जा रही है, कोई छूट नहीं दी जा रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, सीधे सीधे जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों की सेवा करी, वो हमारे एक कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता सत्येंद्र जैन जी, कि आज लगभग साल भर होने को हो रहा है उनके जेल में, जो उन्होंने एक झूठे आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने सत्येंद्र जैन जी को जो जेल में डाला है। अभी तक एक साल में एक भी साक्ष्य सीबीआई, ईडी सामने प्रस्तुत कोर्ट में नहीं कर पाई है। एक भी एविडेंस अभी तक वो उनको नहीं मिला है। कहीं से 1 रुपये का जो लेन देन में किसी तरह से कोई भी सबूत अभी तक सीबीआई, ईडी ने कोई भी अदालत के सामने पेश नहीं किया है। बावजूद इसको देखते हुए मेरे को लगता है कि सारी चीज़ों में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, एक द्वेष भावना से सत्येंद्र जैन जी को फंसाया गया है। और कल जो उनकी तस्वीरें सामने सोशल मीडिया के ऊपर आई, उसको देखकर सच में रोना आ रहा था, दिल बहुत दुखी हो रहा था। मेरे को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा कि ऐसे आदमी को इन्होंने जेल में डाला है कि जिन्होंने दिल्ली वासियों को, पूरे देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। अस्पतालों की जो दुर्गति थी हम सब जानते हैं। आज दिल्ली के अस्पतालों को संवारने का काम किया उन्होंने। आज शानदार इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, मुफ्त में टेस्ट हो रहे हैं। और वो व्यक्ति की जिन्होंने कोरोना काल की मुश्किल घड़ी के अंदर खुद को, उनको कोरोना हो गया था जैन साहब को, ऐसे ही उसमें भी उन्होंने लोगों की सेवा से वो पीछे नहीं हटे। दिन रात उन्होंने लोगों की सेवा करी, अस्पतालों का जा के निरीक्षण किया, सारी व्यवस्था को उन्होंने चाक चौबंद बनाया लोगों के लिए, ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। ऐसे व्यक्ति को झूठे आरोप में, षड्यंत्र के तहत उन्होंने जेल में डाला है। वैसे ही मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, जिन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया, और आज उनको भी झूठे आरोप में उन्होंने जेल में डाल रखा है। कि वो मनीष सिसोदिया की जिनके घर पे सीबीआई, ईडी ने छापे मारे, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। गद्दे तकिए फाड़ के देख लिए, दीवारें खटखटा के तोड़ के टाइलें देख ली, कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में जाकर भी देख लिया कि शायद वहाँ कुछ ज़मीन जायदाद के कागज मिल जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बैंक के लॉकर खंगाल कर देख लिए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता शामिल हो जाता है, वो पाक साफ हो जाता है, वो वॉशिंग मशीन में उसकी धुलाई हो जाती है। अच्छा, एक सवाल रोहित जी, ये कि जिस तरीके से कल उनकी तस्वीरें वायरल हुई, आपने भी देखी, और उस पर संजय सिंह ने कहा, राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो मारना चाहती है। बिल्कुल साजिश है। मुझे भी लगता है कि हमारे जैन साहब, हमारे पूर्व मंत्री, इनको मतलब इनकी हत्या करने की साजिश मुझे नजर आ रही है। जैसी हालत उनकी कर दी गई है कि 35 किलो वजन उनका घट गया है। आप देख सकते हैं कि कोई सामान्य बात नहीं है कि 2-4 किलो
आदमी का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 35 किलो वजन उनका घट गया है। कोई पहचान भी नहीं पाएगा अगर आपके सामने अचानक से इस अवस्था के अंदर जैन साहब अभी आ जाएं। आप और मैं भी उनको एक बार में पहचानने से शायद हमारे को लगे कि कोई और व्यक्ति है, वो व्यक्ति है नहीं। लेकिन आज सीधे सीधे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की पूरी तरीके से पैसे तो राजनीतिक हत्या करने में लगे थे, लेकिन आज ये सच में हत्या करने में लगे हुए हैं कि ये लोग ना रहें, ताकि इनके ऊपर जो इन्होंने जो भी गुल खिला रखे हैं, जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, उसको उजागर करने वाले ना रहें। आज अमित शाह को, मोदी जी को किसी और नेता से डर नहीं लगता, उनको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों से डर लगता है। उनको राहुल गांधी से डर नहीं लगता, किसी और नेता से डर नहीं लगता। उनको अगर लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई चुनौती दे रही है पार्टी, तो वो आम आदमी पार्टी है। तो इसीलिए वो एक षड्यंत्र के तहत में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा, अब से पहले उन्होंने उनके लिए बुकलेट जारी की थी उनके भ्रष्टाचार के लिए कि वाटर घोटाला इन्होंने करा है। अमित शाह जी से पूछ लीजिए, मैं कल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि जी आप उनके लिए क्या कहेंगे, अपने जो आपके सीएम आपने बना दिए हैं, आपके असम के सीएम हैं। तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। यानी कि जिस समय उनकी पार्टी में नहीं थे, जब तो वो बहुत बड़े आरोपी थे, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जैसे पार्टी में शामिल हुए तो उनके सारे आरोप बिल्कुल पाक साफ हो गए। उनके वॉशिंग मशीन से धुलाई भी हो गई बीजेपी के कमल छाप वॉशिंग पाउडर की वजह से, और अब वो मुख्यमंत्री भी हैं। इसी तरीके से बहुत लंबी फहरिस्त है कि बहुत सारे नेताओं की जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो उनके तमाम जो केस ईडी और सीबीआई में चल रहे थे, सबसे वो पाक साफ होकर निकल गए। तो ये राजनीतिक द्वेष की भावना से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए भाजपा की मोदी सरकार आज जो देश के अंदर जो विपक्ष है उसको बिल्कुल कुचलना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत ये हमारे आम आदमी पार्टी के दो मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। ठीक है, आपने कहा कि वो कुचलना चाहते हैं और 2 मंत्रियों को जेल में रखा है। इन दिनों अध्यादेश पे भी बात चल रही है। जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार है दिल्ली में और उसको अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग का। नया एक केंद्र सरकार अध्यादेश ले आती है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि ना तो ये लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, ना जनादेश का सम्मान करना जानते हैं, ना संविधान का सम्मान करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आज अपने आप को इतना ये घमंड से ओतप्रोत हुए हैं कि आज मोदी जी को लगता है कि उनसे बड़ा तानाशाह कुछ नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कानून क्या है, संविधान क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। आज सीधे सीधे ये लड़ाई जो बन गई केंद्र सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट को मैं सल्यूट करता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए आदेश को पारित किया कि जनता के वोट के द्वारा चुनी हुई सरकार को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, उनके नियंत्रण में अधिकारियों का तबादला, उनकी पोस्टिंग, उनके काम होने चाहिए। लेकिन सीधे सीधे ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, आनंद फानन में 8-9 दिन के अंदर ही वो तिलमिला गए कि किस प्रकार से हमारे फैसले को पलट दिया गया कि एक मुख्यमंत्री के पास सोचिए पावर नहीं होगी, उन्होंने एक कमेटी और इस तरह से एक प्रावधान कर दिया है कि उसमें केंद्र सरकार के द्वारा चुने गए 2 अधिकारी होंगे, एक मुख्यमंत्री होंगे, और मेजोरिटी से जो फैसला होगा उसको मान लिया जाएगा। और सीधे सीधे मेजोरिटी आप किसके समझ लीजिए, एक तरफ मुख्यमंत्री है, 2 तरफ 2 अधिकारी बोल रहे हैं, तो उनकी बात मान ली जाएगी। और उन्होंने प्रावधान कर दिया अगर गलती से अगर कोई फैसला पास भी हो जाता है ऐसा कि जो बीजेपी को पसंद नहीं है, तो एलजी उसको पलट सकते हैं, ऐसा उन्होंने प्रावधान रख दिया है। तो ये दर्शाता है कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने में इनको जरा भी गुरेज नहीं है, और लोकतंत्र के और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ जाकर ये तमाम षड्यंत्र रच रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2024 के अंदर गलती से भी अगर मोदी जी चुन के आ गए तो अगली बार देश में देख लेना चुनाव ही कराना बंद कर देंगे, ये लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर देंगे, पूरे देश को तानाशाही वाले ट्रैक पे ले आएंगे। ये अपने आप को हिटलर का चेला समझते हैं और हिटलर के रूप में अपने आप को देखते हैं कि जिस प्रकार हिटलर ने तानाशाही का एक अलग से कीर्तिमान स्थापित किया था, ये हिटलर से भी बड़े अपने आप को तानाशाह के रूप में स्थापित करना चाहते हैं मोदी जी। ये हमारे साथ रोहित मेहरोलिया थे, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार को डर लगता है। मोदी जी को अगर किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। इसी वजह से हमारे तमाम नेताओं को वो जेल में डाल रहे हैं, लगातार अध्यादेश लाकर परेशान किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।